मैं नंदलाल आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे फिरोज भोजन का सीसीटीसी का पेपर। ये एग्जाम हुआ था 27/11/2023 को एग्जाम हुआ था। 27/11/2023 को एग्जाम हुआ था। ये सीसीटीसी का पेपर है। इसको देखें। इसमें ए को कहा गया है यह कथन सही है, और ये आपका 1 से 40 तक का निर्देश कथन पढ़े और सही विकल्प चुने। कथन और निर्देश से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 40 तक के दिए गए हैं। इसमें ए को कहा गया है यदि कथन सही है, बी से डिनोट किया गया है यदि कथन गलत है, सी को डिनोट किया गया है यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए जानकारी अधूरी है, डी को कहा गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से, लेकिन इसमें हम आप सही या गलत का ही निशान बताएंगे, ये ए बी सी कहकर नहीं बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का कहा गया है, लिखा हुआ अविवाहित महिला कर्मचारी बाल देखभाल अवकाश के लिए अनुदान के लिए पात्र है। तो बिल्कुल पात्र रहते हैं, तो ये सही है। सही है। कथन ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निलंबन शास्ति है। तो नहीं है। सही है। निलंबन शास्त्र नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर का, टिप या बख्शीश लेना अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, रेलवे कर्मचारी आचरण नियम IRTS अधिकारियों पर लागू होता है। तो बिल्कुल लागू होता है। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे का अनुशासनात्मक और अपील सॉरी रेलवे का रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 आकस्मिक रोजगार में कोई भी व्यक्ति पर लागू होगा नहीं। सभी पर नहीं लागू होता, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी राजनीतिक तटस्थ बनाए रखेगा इसलिए वह वोट नहीं देगा। तो ये भी गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन, सतर्कता मामले में प्रशासनिक कार्यवाही के रूप में जारी मौखिक परामर्श एक दीर्घ शास्ति है। गलत है। जिसे हम कह सकते हैं बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन वृद्धि रोकने का शास्त्र राष्ट्रपति की दया याचिका के निपटारे के बाद लागू किया जाता है। ये भी गलत है। वेतन वृद्धि रोकने का शास्त्र राष्ट्रपति की दया याचिका के निपटारे के बाद लागू किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक स्थानांतरण पर कार्यवाही ग्रहण अवकाश दिए जाते हैं। बिल्कुल दिए जाते हैं। सही है। स्थानांतरण अगर होता है तो उसको अवकाश दिया जाता है ग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2023 को दे MACP अनुदान के लिए बेंचमार्क अति उत्तम है। सही है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, पीएनएम बैठक की पीएनएम बैठक की डिविजनल और जोनल दोनों स्तरों पर आयोजित की जाती है। सही है। अगला क्वेश्चन है, BPT एक यात्रा टिकट है। सही है। अगला क्वेश्चन है, PNR एक अल्फा न्यूमेटिक नंबर है। तो सही है। सॉरी, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजीएम मुख्यालय स्तर पर वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख होता है। नहीं। गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय लखनऊ है। गलत है। गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड शिमला में स्थित है। गलत है। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल
कैजुअल लीव को कह रहा कैजुअल लीव को एलएपी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, तो सही है, नहीं जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक्षित श्रेणी में यात्रा के लिए डेबिट कार्ड वैध प्रमाण पत्र नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटायरी रूम टिकट एक गैर यात्रा टिकट है, सही है। अगला क्वेश्चन है, सीजन टिकट पर आरक्षण की अनुमति नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआरएमएस को एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है, गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यौन उत्पीड़न कोई दुराचार नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन गलत है। सातवें सीपीसी के अनुदान न्यूनतम पेंशन 1800 रुपये प्रति माह है, गलत है, 9000 है, 9000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की तारीख में सभी चालू वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर बर्थ है, गलत है, एसी चेयर कार है। अगला क्वेश्चन है, इंड रेल पास टिकट धारकों को आरक्षण शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है, सही है। अगला क्वेश्चन है, सीजन टिकट पर रिफंड नहीं दिया जाता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की सुविधा 22 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रदान की जाती है, सही है। अगला क्वेश्चन, महिला डिब्बे में पुरुष यात्रियों का यात्रा करना दंडनीय अपराध है, सही है। ऑन ड्यूटी स्टाफ आपातकालीन कोटा के लिए पात्र नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन, टिकट चेक इन स्टाफ ईएएफ ईएफटी जारी नहीं कर सकता, ये भी गलत है, जारी करता है, उसी पे टिकट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल टिकट पर नाम परिवर्तन किया जा सकता है, तत्काल टिकट पर नाम परिवर्तन किया जा सकता है, नहीं, गलत है। उत्तर रेलवे में 6 मंडल हैं, ये भी गलत है, 5 मंडल हैं। नेक्स्ट में विस्फोटकों के लिए अलग ब्रैकेट लेबल उपलब्ध कराए गए हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी क्लास के लिए न्यूनतम बुकिंग 10 बजे खुलती है, सही है। अगला क्वेश्चन है, बिना बुक किए गए सामान पर वास्तविक शुल्क का 6 गुना लिया जाता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमओबीडी रेलवे बोर्ड में वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख होता है, सही है। फिरोजपुर डिवीजन का भौगोलिक विस्तार एक राज्य और केंद्र शासित तक सीमित है, गलत है। इलेक, इलेक्ट्रॉनिक कैश रेमिटेंस नोट्स ई ऑफिस द्वारा तैयार किया जाता है, गलत है। बीसीएन एक खुला वैगन है, गलत है, क्लोज वैगन है। पार्सल बुकिंग में 5 पैमाने हैं, गलत है। यहाँ पर हम देखेंगे 41 से लेके 50 तक का है कथन, और दोनों कथन पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर ए से डिनोट किया गया है, ए केवल कथन सही है, बी को कहा गया है यदि केवल कथन 2 सही है, सी को यदि दोनों कथन सही है, और डी को यदि दोनों कथन गलत है। इस तरह से डिनोट किए हैं, चले देखते हैं। यक्स इंडिया लीग के लिए, यक्स इंडिया लीग
यक्स यक्समैन यक्स इंडिया लीग के लिए एनपीओ आवश्यक है। और अगला कह रहा है अनाधिकृत अनुपस्थिति अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होता है, तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है बिना टिकट यात्रा कोई अपराध नहीं है। गलत है। पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाले ई टिकट धारक को यात्रा करने की अनुमति है, ये भी गलत है, तो दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन, बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी दोनों का एक साथ दावा किया जा सकता है, सही है। अगला है एनपीएस दो स्तरीय प्रणाली है, सही है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि नई पेंशन योजना व्यवस्था के तहत रेलवे में भर्ती किए गए किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो जाती है तो मृत एनपीएस कर्मचारी की विधवा के पास एनपीएस या पुराने पेंशन कर्मचारी के बीच पेंशन निकालने का विकल्प चुनने का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है, बिल्कुल गलत है ये। और एनपीएस के तहत कर्मचारी प्रतिशत योगदान देने और कितना प्रतिशत योगदान से अधिक होता है। एनपीएस के तहत कर्मचारी का प्रतिशत योगदान रेलवे के प्रतिशत योगदान से अधिक होता है, ये गलत है, तो दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्वत लेने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, सही है। 4 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए रेलवे किराया शुल्क शून्य है, सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है स्लीपर क्लास के टिकट पर कोई मुफ्त भत्ता नहीं है, बिल्कुल है। पेयजल यात्री सुविधा नहीं है, ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री ट्रेन 16/4/1853 को चलाई गई थी, 16 अप्रैल को, सही है। और भारतीय रेलवे बजट रेल मंत्री द्वारा अलग से पेश नहीं किया जाता है, दोनों सही है, बाद में चेंज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में 4 क्षेत्रीय रेल का मुख्यालय है, गलत है, 3 का है। अगला क्वेश्चन है, टेंडर सीट टेंडर सीट आवधिक हस्तांतरण के दायरे के से बाहर है, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एसी के लिए तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं है, सही है, फर्स्ट एसी के तत्काल नहीं बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट सामान्य बुकिंग किराए से महंगा होता है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक जोन की वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए समग्र प्रभारी है, गलत है, पीसीसीएम होता है, वाणिज्य विभाग का पीसीसीएम होता है। और एसडीजीएम का कैडर है, पद है, दोनों गलत है। अगले क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछा गया, 51 से 60 तक के बीच का क्वेश्चन है। लिखा आई बी आर एस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कैट का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, एआरटी का फुल फॉर्म एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर सी सही है। एनटीईएस का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है।
CVO का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है। ऑप्शन नंबर चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है CVO का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है RVNL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, रेल विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है COM का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑपरेशन मैनेजर होता है। चीफ ऑपरेशन मैनेजर दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीफ ऑपरेशन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है UTS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, UTS का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRUCC का फुल फॉर्म, ये भी कई बार पूछे गए हैं सवाल। तभी डिविजनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमेटी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, डिविजनल रेलवे यूजर कॉन्स्टिटेटिव कमेटी। ऑप्शन नंबर डी सही है, कंसल्टेटिव है, पढ़ लीजिएगा इंग्लिश। मध्य रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदायी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु दंड आरोप पत्र जारी करने का मानक प्रपत्र क्या है, 61 नंबर का SF11 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए समूह सी लिखित परीक्षा उपयुक्तता के लिए वार्ड को दिए गए अवसरों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 बार होता है। ऑप्शन नंबर सी बी सही है। अगला क्वेश्चन सेवानिवृत्ति के लिए प्रथम छुट्टियों की नकदीकरण की अधिकतम संख्या क्या है, 300। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ELAP HLAP 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सेवा आचरण नियम का कौन सा नियम यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित है, तो नियम 3C है, 3C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभागीय LDC चयनों में OBC कर्मचारियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, 0%। अगला क्वेश्चन जब ट्रेन 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही हो तो आरक्षित टिकट रद्द करने पर कितना % वापसी पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैट का प्रधान कैट का प्रधान पीठ क्या कहाँ पर है, अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही है। विदेशी पर्यटकों को डैश दिन पहले टिकट आरक्षित करने की अनुमति है, मतलब 1 साल पहले या 360 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवितरित माल के लिए मुआवजे के दावे के मामले पहले सुनवाई योग्य होता है, कहां पर, RCT में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिस्टम अपडेट यात्रियों को सीटों के अपग्रेडेशन पर भुगतान करना होगा, अतिरिक्त कुछ नहीं देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है वैगन को सील करने का उद्देश्य क्या है, चोरी को रोकना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कार्यभार संभालने के तुरंत बाद एक TT को घोषणा करनी होती है, निजी नकद आपके पास कैश कितने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आरक्षित टिकट पर संशोधित केवल डैश समय की अनुमति है, केवल एक समय पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। मैत्री एक्सप्रेस भारत को किससे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर डी सही है। 75 नंबर का क्वेश्चन कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जाता है, चिनाब में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है,
तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? हाथी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है? तो सी शोएब चौधरी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला का बहुवचन क्या है? वोमेन है, वोमेन्स है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीट का एक वचन क्या होगा? तो फीट होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राम खाना खाता है, तो राम ईट्स फूड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला को अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजक होते हैं? तो 21 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, गर्ल स्विमिंग इन द पूल, तो इज का प्रयोग किया गया है, गर्ल इज स्विमिंग इन द पूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को, आई डैश टू गो टू मार्केट, तो आई हैव है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, आई हैव गो टू मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश ईटिंग फूड, तो दे आर ईटिंग फूड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आर ई आर का प्रयोग किया गया है, दे आर ईटिंग फूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली का स्त्री लिंग क्या है? तो फिश ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। गाय के बच्चे को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही, सी ए एल एफ एफ। अच्छा का विलोम क्या होता है? बेड होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर ए पैंट और शर्ट बेचता है, वह अपनी लागत मूल्य से 300% जोड़ता है और फिर वह 50% की छूट देता है, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? 50% ही लाभ होगा, सॉरी 100% लाभ होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको पिछले वीडियो में 25/11/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसको सॉल्व कर चुका हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर कहता है, एक वर्ग की भुजा 100% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना बढ़ोतरी हो जाएगी? तो 300 हो जाएगा वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर क्या है, ये है 92 का क्वेश्चन है, 251 की पावर में 251 की पावर में 25 दिया गया है, 25 का इकाई अंक है, तो पहले इसको भाग देंगे 4 से, तो एक शेष बचेगा। अगर 25 को 4 से भाग, 4 छक 24 और 24 एक बचा शेष, तो शेष को बचाएंगे, पावर में एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका, ये संख्याओं का 6 मुख वाला पासा फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 6 हैं, और विषम कितने हैं? 3, तो 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, 17 अभाज्य संख्या है, 25 91 कट जाएगा। ये क्वेश्चन 96 वाला क्वेश्चन कर नहीं पाए, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये कैसे 2100 घंटे को मिनट और घंटे में चेंज करना है, देखिएगा, कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, ये कोई कार 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 32 किलोमीटर है, 32 गुणे 6, तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 1 19, 192, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 10 क्या लिखा है, ये
दिख नहीं रहा। श्रीमान ए, एक चाय विक्रेता 10 लीटर शुद्ध दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो सीधे 10:1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक त्रिभुज में दो कोणों का योग 110 है तो डिग्री होती है, तो तीसरे कोण का मान बताइए। तो 180 में से 110 घटा देंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ 30% मतलब 100 का 150 कितना होगा? 0 से 0 काट है, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, राजभाषा से क्वेश्चन है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेल यात्रा अकाउंट पुरस्कार योजना किसके लिए होता है? तो ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। राजभाषा के आधार पर देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है और लिपिक देवनागरिक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ए क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आम जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रपत्रों में कितनी भाषाओं का उपयोग किया गया है? 3 भाषा का। ऑप्शन नंबर डी सही है। कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज किस भाषा में देने का प्रावधान है? हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो गुजरात, हरियाणा, केरल और बिहार। तो केरल है, सॉरी गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात खाद्य क्षेत्र में आता है। बी क्षेत्र के केंद्र सरकार की कार्यालयों में आपस में संपर्क निम्नलिखित भाषा में होता है? तो हिंदी और अंग्रेजी में होता है। लिखा है बी क्षेत्र के केंद्र सरकार के कर्मचारियों में वो आपस में संपर्क निम्नलिखित भाषा में होता है? हिंदी और अंग्रेजी में। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद।